नमस्कार भाई और बहनों। आज से हम लोग जो है केस स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। AUP PCS प्री 2024 की जो है कंप्लीट करंट अफेयर्स को जो है किया जाएगा, ताकि जो भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। अक्टूबर में एग्ज़ाम है का, जो भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है उन सभी को कवर किया जाएगा। तो अभी तक जो है 6 महीने की करंट अफेयर्स को सेग्रीगेट करके जो है अलग अलग पॉइंट्स में हमने लिया है। जैसे पर्सन से अलग है, या फिर नेशनल इंटरनेशनल वुमेन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2024 में। जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आए रही हैं तो हम देखें। तो उसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय नेशनल न्यूज़ जो भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनको कलेक्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका जो 2024 का जो प्री का इम्तहान हो उसमें अधिक से क्वेश्चंस आ सके। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल 2024 की। तो इसमें जो है प्रियंका सतीश जरकी प्रियंका सतीश जरकी होली जो है ये ट्राइबल फैमिली से आती हैं, और जो यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन हैं उन्होंने लोकसभा के आम चुनावों में इस वर्ष में अनरिजर्व सीट है वो जीती है। वहाँ कर्नाटक में एक कोड़ी नाम की एक सीट है, कोई वहाँ की लोकसभा सीट को इन्होंने जीता है। अब ये जो प्रियंका सतीश जरकी होली हैं, इनकी उम्र जो है मात्र 26 साल है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल की आयु होना आवश्यक है। तो ये यंगेस्ट वुमेन ही नहीं बल्कि यंगेस्ट पर्सन हो गई हैं लोकसभा में, जो कि प्रियंका सतीश जरकी होली। इनका नाम याद रखिएगा। इलेक्शन जीते हैं बार से, और ये कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इलेक्शन जीता है। बाकी सभी जो भी कर्नाटक में ज़्यादातर जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में गई हैं, लेकिन यहाँ पर इनको अनरिजर्व सीट है, फिर भी इन्होंने जो है इसको जीता है। ठीक है ना। इस सीट पर इन्होंने एक्चुअल में 6 लाख से ज़्यादा वोटों से मार्जिन से इन्होंने हासिल की। नेक्स्ट है अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव जो है ये फर्स्ट फीमेल बनी हैं तो हेलीकॉप्टर पायलट, इन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट बनी है ये, हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली। और ये इंडियन नेवी से संबंध रखती हैं, तो इंडियन नेवी की ये फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट हैं। ठीक है। और एक मिनट रुकिए आज। हाँ, तो उसके बाद जो है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो हैं ये फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर रही हैं इस साल में। इन्होंने गैलेंट्री मेडल पाया है। गैलेंट्री मेडल तो मिलता है सेना के तो नौजवानों को, और जो भी महिलाएं, पुरुष और महिलाएं जो भी भाग लेती हैं, अब विशेष कीर्तिमान स्थापित करती हैं। के लिए ये फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर रही हैं, उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड पाया है। इनका नाम है दीपिका मिश्रा। ज़्यादातर सुमेलित करने में ये आ सकता है क्वेश्चन कि 4 आपको एक तरफ महिलाएं दे दी जाएं और दूसरी तरफ जो है इनके कार्य दे दिए जाएं, या फिर इनका अचीवमेंट्स दे दिया जाए और उनको सुमेलित करने के लिए कहा जाए। गीता राणा। गीता राणा जो है ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर रही हैं आर्मी की, लद्दाख में जिनकी पोस्टिंग जो है की गई। लद्दाख में पोस्टिंग, लेह लद्दाख में पोस्ट होने वाली ये पहली वुमेन हैं क्योंकि आर्मी की हैं ऑफिसर, और ये फर्स्ट वुमेन गीता राणा नाम है इनका। ठीक है। तो गीता राणा जो है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ आर्मी इन लद्दाख, है ना, पोस्टेड रही हैं यहाँ पर लद्दाख में।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू जो हैं फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी। स्काई डाइवर रही हैं, मैंने तो प्लेन जो फाइटर जो जेट एयरवेज होते हैं, जो उनको चलाने वाले होते हैं, वो पायलट को स्काई डाइवर्स। ठीक है, तो इसमें जो है इनको जो है एक तरह से पैरासूट से जो है ये स्काई से ही जो है ये पैरासूट से ड्राइव करने वाली जो है ये फर्स्ट वुमेन रही हैं, स्काई ड्राइवर रही है। इंडियन आर्मी से इनका संबंध रहा है। ठीक है, तो ये लांस नायक हैं, ये पहली स्काई डाइवर बनी है, फर्स्ट वुमेन। उसके बाद है डॉक्टर अलका मित्तल। ये पहली वुमेन चेयरपर्सन हैं, बनी है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की। ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC जो कंपनी है, इसकी पहली चेयरपर्सन जो हैं ये, क्या कह सकते हैं, चेयरमैन जो हैं ये पहली महिला चेयरमैन डॉक्टर अलका मित्तल बनी है। फिर आते हैं PT ऊषा। PT ऊषा को फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है ये, को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाने के लिए जो है ये फर्स्ट वुमेन PT ऊषा का नाम आता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा PT ऊषा। इनका जो है पिलुवालकंडी टेकापर्वेलूषा इनका पूरा नाम है। मेघना अहलावत। मेघना अहलावत फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया है, और ये टेबल टेनिस फेडरेशन की इंडिया की तरफ से जो है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है मेघना अहलावत। फिर आते हैं अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक जो है वो फर्स्ट वुमेन है जो कि कॉम्बैट एविएटर ऑफ द इंडियन आर्मी, जिन्होंने जो है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, उसी तरह कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होते हैं, तो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली ये पहली महिला बनी है अभिलाषा बराक। इंडियन आर्मी से संबंध रखती हैं ये। इंडियन आर्मी की फाइटर पायलट हैं, और उसी तरह से उन्होंने जो है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या कह सकते हैं कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है उड़ाया है। ठीक, उड़ाने वाली पहली महिला बनी है अभिलाषा बराक। नेक्स्ट आते हैं माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच जो हैं ये सेबी की पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है। तो माधवी पुरी बुच जो हैं ये सेबी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुई थी, और ये जो है नियामक संस्था है कि शेयर इन्वेस्टर्स के लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रहते हैं उसको निकालती है। सेबी के द्वारा ही जो है सेंसेक्स चलता है। सेबी इस तरह से नियामक संस्था, इसकी जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन जो बनी है, पहली महिला चेयरमैन है। मतलब अभी तक जो है कोई महिला नियुक्त नहीं की गई थी चेयरमैन सेबी की। इस बार जो है माधवपुरी बुच को बनाया गया है। कृति बनर्जी। कृति बनर्जी जो है वो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली वुमेन डायरेक्टर कृति बनर्जी। उसके बाद सोमा मंडल। सोमा मंडल फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है, बनी है सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन, या कह सकते हैं चेयरमैन बनी हैं, पहली वुमेन चेयरमैन सोमा मंडल। फिर आते हैं शिवांगी सिंह, का नाम चर्चित रहा है बहुत ज़्यादा। इंडिया की पहली फाइटर पायलट बनी थी ये। तो इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जो हैं, तो लड़ाकू विमान चलाने वाली जो पहली महिला शिवांगी सिंह का नाम आता है, जो पहली महिला भारतीय हैं जिन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाया है। तो इसके बाद जाते हैं हम लोग ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा जो है ये फर्स्ट वुमेन जज, पहली जज बनी हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी में जैसे कि कोर्ट ऑफ मार्शल होता है, तो उसी तरह से वहाँ पे जजेस नियुक्त किए जाते हैं, जिसका कि जैसे जो कि अनुच्छेद संख्या है 35 में या 34 में दे रखा है, 34-35 में कोर्ट मार्शल को लेकर के
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में। तो उसमें जो कोर्ट मार्शल के टाइम पे जो आर्मी की जो न्यायालय होता है, वो आर्मी का न्यायालय या फिर फोर्स का न्यायालय अलग होता है। तो जहाँ पर जो है वो कार्रवाई जो है तो कोई दोषी पाया जाता है, उसके लिए जो भी कार्रवाई की जाती है वो पर्टिकुलरली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ये वो कोर्ट ऑफ मार्शल के लिए वो उनका कोर्ट अलग होता है, उसमें की जाती है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वुमेन जज जो हैं बनी है ज्योति शर्मा, इंडियन आर्मी की पहली वुमेन जज। ठीक है। उसके बाद आते हैं आयशा अजीज़। आयशा अजीज़ जो है इन भारत की सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है। यंगेस्ट, अभी तक हमने शिवांगी सिंह जो थी वो यंगेस्ट नहीं रही। तो यंगेस्ट की अगर हम बात करेंगे कि यंगेस्ट फाइटर पायलट, फाइटर तो नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे कि पायलट बनी है। ठीक है ना। तो फाइटर विमान के लिए नहीं है बल्कि पायलट बनी है ये आयशा अजीज़, इंडियाज़ की यंगेस्ट फीमेल पायलट। ठीक है। उसके बाद आते हैं सिरसा बंदला। सिरसा बंदला जो हैं ये सेकंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन गो इनटू स्पेस। देखिए स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। कौन? सिरसा बंदला। उसके बाद सृष्टि गोस्वामी है। सृष्टि गोस्वामी जो है चीफ मिनिस्टर फॉर वन डे, एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनी उत्तराखंड स्टेट की। उत्तराखंड स्टेट की एक दिन की चीफ मिनिस्टर बनने वाली जो फीमेल हैं वो हैं सृष्टि गोस्वामी। उसके बाद पूजा देवी हैं। पूजा देवी फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर बनी हैं, पहली वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो पहली वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पूजा देवी बनी है। फिर आते हैं भावना कांत। भावना कांत जो है इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, ये भी जो है इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इससे पहले जो है सिरसा बंदला से पहले फर्स्ट वुमेन जो थी वो कल्पना चावला नहीं थी, और लौटते समय जो है उनको दिक्कत आई थी और वो जीवित नहीं लौट पाई। तो फर्स्ट वुमेन थी वो कल्पना चावला थी जो स्पेस पर जाने वाली थी, जैसा कि मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट पर। शिवांगी जोशी के फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ नेवी की बनी है। फिर चंद्रानी मुर्मू हैं। चंद्रानी मुर्मू जो हैं यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन, जो यंगेस्ट, देखिए लोकसभा की बात हो रही थी तभी राज्यसभा की भी बात होती, तो अभी जो देखा जाता है कि चंद्रानी मुर्मू जी जो हैं ये यंगेस्ट जो है पार्लियामेंटेरियन बनी है। मतलब जो संसद है, संसद के सदन में जो सबसे युवा सांसद बनने का जो श्रेय है वो चंद्रानी मुर्मू जी को जाता है। तो चंद्रानी मुर्मू जी ने वो बनी हुई। ठीक है ना। उसके बाद जो है इंदु मल्होत्रा हैं। इंदु मल्होत्रा जो है फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पहली लॉयर जो कि जज बनी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो फर्स्ट वुमेन लॉयर हैं, कोई जज बनी है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, वो है इंदु मल्होत्रा। हिना जायसवाल। हिना जायसवाल जो है फर्स्ट वुमेन फाइटर इंजीनियर, फ्लाइट इंजीनियर बनी हैं, और ये फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर जो है ये एयरफोर्स की रही हैं। ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट नाम थे जो महिलाओं के, जो कि 2024 में जनवरी से लेके जून तक के हैं, तो व्यक्तित्व को लेकर के ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि पहली वुमेन जो है इंडियन पर्सपेक्टिव व्यू में जो है अलग अलग क्षेत्रों में कौन रही हैं। तो मेरिट करने को भी आ सकता है या फिर उनसे संबंधित जो है कोई एक सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो में, जो अंतर्राष्ट्रीय में परिप्रेक्ष्य में जो है कौन कौन सी वुमेन जो है वो फर्स्ट तो बनी हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है कैलेस्टे सालो हैं। कैलेस्टे सालो फर्स्ट वुमेन एसडी ऑफ वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है फर्स्ट वुमेन एसडी बनी हैं
वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हैं मैनुअल रोका बोटे। मैनुअल रोका बोटे जो हैं ये फर्स्ट फीमेल पीएम बनी हैं इक्वेटोरियल गुयाना की। देखिए, इक्वेटोरियल गुयाना का मतलब है गिनी। तो गिनी जो है, जैसा कि अफ्रीका महाद्वीप में जो गिनी जो है वो देश पड़ता है घाना के पास में, और ये जो है गिनी की खाड़ी है वहाँ पर, और गिनी की खाड़ी से होकर के जो है ग्रीनविच मीन टाइम वाली जो लाइन है जो इक्वेटर है, और उसके साथ साथ जो है देशांतर रेखा है। तो अक्षांश और देशांतर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों जो है मिलकर के काटते हैं जहाँ पर, तो वो जो है एक तरह से इक्वेटोरियल गुयाना जो है, गुयाना की जो कंट्री है, गिनी कंट्री है, तो उस खाड़ी, गिनी की खाड़ी में ये काटते हैं, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ की पीएम जो हैं ये फर्स्ट फीमेल पीएम बनी है मैनुअल रोका बोटे। फिर आते हैं दीना बलुआर्ट। दीना बलुआर्ट जो हैं ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पेरू की। पेरू जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये साउथ अमेरिका का देश है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना है जैसे, तो उसके सामने जो है जो देश है, तो उसकी सीमा अर्जेंटीना के बाद में जो चिली और पेरू की सीमा पे जैसे टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील जो है ये सबसे ऊंची नौगम्य झील है। तो ये पेरू का कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसको लेके सवाल जो है आते रहते हैं। प्रशांत महासागर में पेरू की जलधारा जो है ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बोली जाती है, तो उस पर भी सवाल आते रहते हैं एग्ज़ाम में। पेरू जो है की राजधानी लीमा है, और पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है दीना बलुआर्ट। ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। जॉर्जिया मेलन। जॉर्जिया मेलन है ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, पहली फीमेल पीएम बनी है, प्रधानमंत्री बनी है इटली की। जैसा कि हम लोग को पता है कि इटली जो है वो जलवायु की बात करें अगर हम इटली की जलवायु, तो जिस तरह से भारत जो है दक्षिण में 3 तरफ से जो है पानी से या समुद्र से घिरा हुआ है, उसी तरह इटली भी एड्रियाटिक सागर है और टेरेनियन सागर है, उस वो 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, और बीच में थोड़ा भूमध्य सागर की भूमि भी है। इटली में एक्चुअल में एक जो इम्पोर्टेंट है इसकी जो मुद्रा है वो लीरा है, ठीक है। इटली एंड टर्की ये 2 कंट्री ऐसे हैं जिसकी मुद्रा जो है वो लीरा है। और इटली के लेकर के एक बात ये भी है कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी हैं, स्ट्राम्बोली हुआ या फिर लिपारी द्वीप पर के जो ज्वालामुखी हुआ स्ट्राम्बोली, तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। विसुवियत जो है ज्वालामुखी बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। भूगोल के जो क्वेश्चंस होते हैं भूगोल में, ये निश्चित बात है, ये जनरल स्टडी को लेकर के कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इस पर आता रहता है, ठीक है। और जलवायु की अगर बात करें तो भारत की जो है समकक्ष जलवायु जो है वो इटली की जलवायु बोली जाती है। उसके बाद आते हैं रेयाना बर्नाबी। रेयाना बर्नाबी जो है ये सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट बनी है। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में अंतरिक्ष यान जो है छोड़ा है, तो ये पहला अंतरिक्ष यान सऊदी अरब ने छोड़ा है, उसकी पहली महिला जो है ये एस्ट्रोनॉट बनी है, सही हैं। तो ये सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट जो है ये रेयाना बर्नाबी बनी है, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर साना गुलबानी। साना गुलबानी जो हैं ये पाकिस्तान की पहली हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। पहली हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर साना गुलबानी ये जो हैं पाकिस्तान की बनी। आयशा मलिक। आयशा मलिक जो हैं ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी हैं पाकिस्तान की, ठीक है। कौन है? आयशा मलिक। फिर नताशा पिर्क मुसर हैं, ये जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है स्लोवेनिया की, ठीक है। स्लोवेनिया जो है वो ऑस्ट्रिया के पास पड़ता है। स्लोवेनिया की ये नताशा पिर्क मुसर ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। उसके बाद जो है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ का नाम आता है, ये पहली डिप्टी एमडी बनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये
डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, डीएमडी बनी है, ठीक है, पहली गीता गोपीनाथ। उसके बाद आता है मैगदलेन एंडरसन। मैगदलेना एंडरसन जो हैं ये ब्रिटेन की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। ये याद रखिएगा, जो भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट का नाम आ रहा है वो भी निश्चित बात है पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम पीसीएस में तो पूछा ही जा सकता है। तो यहाँ पे मैगदलेना एंडरसन जो है ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इसी तरह पहली महिला राष्ट्रपति जो है स्लोवेनिया की बनी है, नताशा पिर्क मुशर्रफ। और इसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है फर्स्ट वुमेन आयशा मलिक, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर तोकी ओकांजो इवेला। तोकी ओकांजो इवेला जो है ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है, पहली महिला डायरेक्टर जनरल किसकी, WTO, ठीक है। और उसके बाद जो है लॉरेन हबार्ड। लॉरेन हबार्ड जो है पहली ट्रांसजेंडर बनी है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है, ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है और ये लॉरेन हबार्ड इनका नाम है। उसके बाद जो है प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन जो हैं ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय ओरिजिन मिनिस्टर बनी हुई, पहली भारतीय जो हैं वहाँ पर न्यूजीलैंड में हैं, तो पहली मिनिस्टर बनी है वहाँ पर न्यूजीलैंड में। प्रियंका राधाकृष्णन ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है। उसके बाद मनीषा रोपेटा हैं, ये पहली हिंदू वुमेन है जो पुलिस ऑफिसर बनी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को लेकर के 2-3 जो इम्पोर्टेंट महिलाएं हैं जो इम्पोर्टेंट पदों पर बैठी हुई हैं, हम आज आसीन हैं, तो उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ जो बन रही है तो उसको लेकर के आप ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मनीषा रोपेटा। उसके बाद नौरा अल मतरूसी हैं। नौरा अल मतरूसी जो हैं वो UAE संयुक्त अरब अमीरात की जो है पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है, पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट नौरा अल मतरूसी। अभी हाल ही में सऊदी अरबिया की मैंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद है सामिया सुलूह हसन। सामिया सुलूह हसन जो हैं ये पहली वुमेन बनी है या पहली फीमेल बनी है प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, तंजानिया की, ठीक है। और इस तरह से जो है ये पूरी मैंने आपको सीरीज़ बताई जो कि भी फर्स्ट वुमेन नेशनल लेवल पर और फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटेड हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि जनवरी से लेके अभी जून तक का जितना भी करंट अफेयर्स होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद जो है aurastudy.com हमारी वेबसाइट है, उस पर जा कर के आप डेली करंट अफेयर्स जो है वहाँ पे आता है, डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ वेरियस टेस्ट सीरीज़ हैं, वेरियस टेस्ट सीरीज़ में जो है UPPCS की अपर सबॉर्डिनेट की भी टेस्ट सीरीज़ हैं, अन्य एग्ज़ाम की भी टेस्ट सीरीज़ हैं, उनको लगा सकते हैं। और साथ साथ में जो है तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जो यूट्यूब चैनल है जिसको अभी तक मैंने बहुत दिनों से जो है इसको जो है समय नहीं दे पा रहा था, परंतु अब जो है डेली जो है ये कंटिन्यू रहेगा और डेली जो है ये 9 बजे से लेके 9:30 के बीच में है, 9:20 तक या 9:15 से 9:20 तक जो है मैं ये क्लास जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। और ये जो है डेली का रहेगा, ये लाइव क्लास रहेगी डेली की। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी सजेशन है वो भी